हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल सेट 2। इसमें 20 क्वेश्चन है, ठीक ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। कैथोड रे कंटेंट, ठीक ना, कैथोड में इसमें क्या होता है, आपको ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी दिया हुआ प्रोटॉन, ऑप्शन सी दिया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी दिया है आइटम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। चलिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन आइटम दिया हुआ है 1s, इसको लिख देते हैं 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p3, ठीक ना। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन दिस आइटम आर, ध्यान दीजिएगा, तो एस में क्या है, कितना है, एस क्या होता है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 है, ठीक ना, ये पेयर लगा हुआ है, इसमें जोड़ा है, इसमें भी एस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे ऊपर नीचे, इनमें 3 है, ठीक ना, तो एक इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं, मतलब जोड़ा में नहीं है, तो ये कोई जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं, कितने है, 3 गो। इस क्वेश्चन समझ में, किसी प्रकार के क्वेश्चन चेंज करें, ठीक ना, वहाँ कुछ भी दे तो आपको इस प्रकार का सोल्व करके बनाइएगा। एस रहेगा तो 2 तो भरा हुआ है, इसमें भी 2 भरा हुआ है, इसमें पी है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 भरा हुआ है, 3 को जोड़ा भी और खोजना है, ठीक ना। तो कितने अनपेयर हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ आपको 3, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 3, ऑप्शन सी दिया हुआ 5, ऑप्शन डी दिया हुआ 7, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख ध्यान से सुनिएगा, इफ द मास नंबर ऑफ आइटम एन आइटम, ठीक ना, मास नंबर दिया हुआ है कितना सर, 100, ठीक ना, और कुछ दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है कितना सर, 60 जी। एटॉमिक नंबर बता रहा है, बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर कितना है भैया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं पूछा है, देखिए कंफ्यूजन करता है, बच्चा लोग कमजोर रहता है, बच्चा लोग थोड़ा सा मासूम रहता है, उसका फायदा उठाता है क्वेश्चन छापने वाला। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक ना, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, ठीक ना। इसलिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं पूछा है, नंबर एटॉमिक नंबर पूछा है, दोनों एक ही होता है, तो पूछा क्या है, ठीक ना, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर से हम लोग क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल होता है पी के बराबर, पी मतलब प्रोटॉन, ये आपको ये समझ में आया, ठीक ना। अब मास नंबर बोला है, तो मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर होता है पी प्लस एन, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है और ए का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब पूछ रहा है पी नहीं पूछा है, पूछा है जेड, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो जेड बराबर पी होता है, यानी दोनों एक ही होता है, ठीक ना, पी इक्वल जेड होता है। तो यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं 100 माइनस एन कर देंगे, इक्वल पी कर देंगे, पी बराबर जेड कर देंगे। चलिए 100 एन दिया हुआ है, यहाँ 60 दिया हुआ है, तो 100 में से 60 गया, कितना बच्चा 40 क्या है, पी आया, पी मतलब प्रोटॉन्स आया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर क्या होता है, बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 40 कहाँ है, 1 में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। आपको इस प्रकार सोल्व करना पड़ेगा, समझ में आया ना। कंफ्यूजन करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया है, एटॉमिक नंबर। नंबर 4, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Na+, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसका मॉडल सेट में भी आंसर इसको दिया हुआ है गलत। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है सी, और सी में दिया हुआ है, ठीक ना, 10 मतलब 8 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी है, 8, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक ना, 9, ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 11। अब किताबुआ में ये मॉडल से जो क्वेश्चन छापा है इसमें सी मारा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि सी कहाँ से ला दिया। ये पूछ रहा है, ठीक ना, इस सोडियम जो है प्लस चिन्ह भी दिया है, ठीक ना, आप बोल रहा है कि इसका भैया प्रोटॉन कितना होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन भी बराबर होते हैं जो कि 11 है, ठीक है। इसका मास नंबर कितना होता है 23, और दोनों का सम होता है, किसका सम, ए बराबर होता है, ठीक ना, ए बराबर होता है पी प्लस एन, ठीक ना। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 है, ठीक ना, और बचा इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है, कभी कभी बराबर होता है, कब, जब न्यूट्रल में रहता है,
ठीक ना। जब ये प्लस माइनस नहीं रहता तब बराबर में होता है से। यदि ए, ठीक ना, यदि यहाँ प्रोटॉन पूछा है भैया, प्रोटॉन पूछा है, तो प्रोटॉन चेंज होता है? नहीं चेंज होता है, इसीलिए तो प्रोटॉन के लिए एटॉमिक नंबर मान दिया है। प्रोटॉन नंबर याद करो या तो एटॉमिक नंबर याद करो, ठीक ना। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर दे सकते हैं, ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रोटॉन्स को कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत बच्चे लोग अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, ठीक ना। किताब में सी दिया हुआ है, कोई बच्चे सी मार के आ भी जाएंगे 10। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe प्लस में 2 दिया हुआ है, दिखा दिया हुआ Fe +2। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? होता है 26। अब +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से दान कर दिया, तो बचा कितना? 24। अब ये ऑप्शन नंबर 1 के देखेंगे क्या है। ऑप्शन नंबर ये देखिए अपना बोर्ड पर 1s 2s, तो चलिए 1s2 है, 2 + 2 और उसके बाद 6, तो 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 कितना हो? 12 और 6 18 18 6 24 24 तो हमको चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपको जोड़ना पड़ेगा। Fe +2 है तो 24 आपको जोड़ना पड़ेगा। किस कॉन्फ़िगरेशन में 24 आ रहा है? यदि Fe +2 नहीं रहता बच्चा तो क्या आता? 26 देखना पड़ता, किसमें 26 है। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, रट्टा से नहीं मारने वाला है। आप एक याद कर लीजिएगा, Fe +2 को याद कर लीजिएगा और पूछ देगा Fe केवल पूछ देगा, तब कहाँ जाइएगा? तब तो आपको नहीं समझ में आएगा ना। इसलिए आपको समझ में आने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए सारा प्रकार का डाउट। क्वेश्चन नंबर 6, हार्डनेस इज कॉज्ड प्रेजेंस ऑफ फ्लोइंग सोल्यूबल साल्ट। बताइए हार्डनेस किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ NaCl, जो घरवा में हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है NaNO3। ऑप्शन सी दिया हुआ KCl। ऑप्शन डी दिया हुआ MgCl2 क्लोराइड, ठीक ना। 2 प्रकार के हार्डनेस होते हैं, याद कर देना, फिर बार बार नहीं बताएंगे। 2 प्रकार का, टेम्पोररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? बाइकार्बोनेट्स जहाँ आएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के टेम्पोररी होंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्लोराइड Cl2 या SO4 सल्फेट जुटेगा तो क्या होगा? उसके आयंस रहेंगे क्लोराइड एंड सल्फेट, तो हो गए परमानेंट। तो पूछ रहा है इसमें MgCl2 दिया हुआ है, यानी ये परमानेंट हार्डनेस है। वो नहीं पूछा है, लेकिन पूछा है हार्डनेस किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें कोई चर्चा करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से, ठीक ना, कौन सा होता है जो परमानेंट हार्डनेस करता है वाटर में? अब ऑप्शन नंबर दिया है CaCl2। देखिए Ca और Cl2 ये दोनों को मैच कर दिया, ठीक ना। कैल्शियम में क्लोराइड आ गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। मैग्नीशियम में क्या है? सल्फेट आया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दिया है बोथ ए और बी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन समझिए तो दूसरा को क्वेश्चन समझ में, आप कितना आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है, और परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण होता है। समझ में आया? इसको याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, कुछ भी आपको एग्जाम्पल दे, आपको डरना नहीं है, ठीक ना, ठीक ना। ब्रोंज, ठीक ना, किसका एलॉय है? COS, ठीक ना। कॉपर और टिन का, ठीक ना, कॉपर और टी होता है, आपको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 9 का, ठीक ना। और स्टेनलेस स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, ठीक ना, और क्लोरियम, और किसके कारण होता है? 2 चीज़ दिया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील जो बनता है, ठीक ना, आयरन के साथ बनता है, आयरन, ठीक ना, और क्लोरियम से बनता है, और किसके किसके साथ बनता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ना। स्टेनलेस स्टील जो होता है, ठीक ना, इसमें सिलिकॉन भी रहते हैं, निकल भी रहते हैं, ठीक ना, और आपको कार्बन भी रहते हैं, नाइट्रोजन भी रहते हैं, मैग्नीशियम भी रहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? जे नहीं, ऑप्शन नंबर बी निकल रहता है। ऑप्शन नंबर बी, आंख बंद करके आपको टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 11 क्वेश्चन, बॉक्साइट जो होता है आपको कौन सा है, ठीक ना। इसमें आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है,
बिल्कुल सही जवाब है Al2O3 2s2, ठीक ना। आपको इस प्रकार भी दे सकता है Al2S2O4, यहाँ इस प्रकार मैच कीजिएगा तो एक ही चीज़ आएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा तोड़ के दिया, अच्छे से बना के दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद कर लेना है। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड, किससे होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कैथोड, ऑप्शन बी होता है एनोड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आप इसे याद कर लीजिए, कुछ समझाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा जल्दी भागेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे, आप बोर हो जाएंगे नहीं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल गैसेस पोसेस द हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू, ठीक ना। निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं कौन सा हाईएस्ट क्लोरिफिक? वाटर गैस जी नहीं, कोल गैस नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी दिया है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में ज़्यादा हाई क्लोरिफिक वैल्यू होता है। और 14 क्वेश्चन, द सीटेन नंबर ऑफ अल्फा मेथ, ठीक ना, अल्फा दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसका 0 होगा। आपको क्या बोलते हैं? सीटेन नंबर या तो ऑक्टेन नंबर, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक ना। एन हेक्साग्लन दिया रहता है तो इसका मान क्या होता है? 100 होता है। यदि अल्फा दिया हुआ है तो क्या होगा? 0 होगा। एन हेक्साग्लन रहता है तो 100 होता है, तो अल्फा दिया हुआ है तो क्या होगा? 0। एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, या तो सीटेन नंबर से पूछे, ऑक्टेन नंबर से पूछें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान है। एंटीलॉग प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल विच मिक्स्ड विथ TeL, ठीक ना। जो पेट्रोल में एंटी नॉक मतलब वो आवाज़ को कम करने के लिए जो होता है, जो मिक्स करते हैं TeL को, तो क्या करता है? डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है कि सेम रखता है कि नन ऑफ दिस? तो ये क्या होता है, जब TeL मिक्स्ड होता है प्रॉपर्टी को और बढ़ाता है, आवाज़ करने नहीं देता है, ठीक ना। हम लोग अब नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं, बाइक चलाएंगे, पूरा स्पीड में चला के देखिएगा, 1 घंटा इसको बाइक चला के देखिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा तब इंजन से आवाज़ आएगा, नॉक करेगा, उसको नॉकिंग कहते हैं, ठीक ना। टक टक की आवाज़, उसको तो क्या बोलते हैं? नॉक करते हैं, ठीक ना। तो एंटी नॉक के लिए आपको एक पेट्रोल में मिक्स किया जाता है TeL, उसके द्वारा एंटी लॉक को इंक्रीज हो जाता है उस प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन नंबर 16, कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ, ठीक ना। कोल गैस किससे मिक्सर से बना है, ठीक ना। तो इसमें बता, मीथेन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। तो 3 चीज़ से बना है, ठीक ना, आपको याद करना पड़ेगा। जो कोयला है उसका जो गैस है क्या किस से बना है? मीथेन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मीथेन प्लस हाइड्रोजन, इसमें मोनो का जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन रूप से मीथेन हाइड्रोजन होते हैं, वो सही जवाब है CH4+H2। ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए गुड फ्यूल शुड है, अच्छे फ्यूल के लिए, अच्छे जलावन के लिए, ठीक ना, उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ हाई मॉइस्चर कंटेंट। बताइए, यदि जलावन में, ठीक ना, अगर पानी रहेगा, नमी रहेगा तो अच्छा है, वो अच्छा फ्यूल कहलाएगा? जी नहीं। ऑप्शन बी दिया है लो क्लोरिफिक वैल्यू, लो क्लोरिफिक वैल्यू यदि कम क्लोरिफिक वैल्यू देता तो ठीक है? नहीं। डी दिया हुआ है, ठीक ना, हाई एस कंटेंट, यदि हम जला रहे हैं पूरा राख हो रहा है, पूरा राख आ रहा है तो ठीक है? जो नहीं। ऑप्शन डी दिया हुआ मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यानी इग्निशन होता है शुरुआत का जो जलना होता है ना, ठीक ना, तो शुरुआत का जो टेम्परेचर होता है, मतलब किस में जलना है, यदि तुरंत जल जाएगा तो हम तक पहुंचेगा नहीं, हमारे आने से जैसे ही हमारे लोड किया हमारे तक पहुंचाने के लिए शुरू में जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। और डिले हो गया, यदि हम सलाई बांटते रहेंगे, माचिस मारते रहेंगे, जलवे नहीं किया तो बहुत, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मॉडरेट मतलब मीडियम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इस सेल जो है एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है भैया? ये ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सेल है, ठीक ना। 19 में दिया हुआ है, ठीक ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक ना, वोल्ट है, एम्पियर है, कूलम है, ठीक ना। तो आप ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सही जवाब है, कूलम। इसको ESU भी कहते हैं, ESU भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन, ठीक ना। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज बीन असाइंड ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, 0 वोल्ट, 100 वोल्ट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए, 0 वोल्ट। जो आपको समझाना था, जो आपको एक्सप्लेन करना था, आपको अच्छी रीति से एक्सप्लेन कर दिए। जो आपको केवल बताना है कि इसको याद कर लीजिए, आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। तो कैसा रहा आज का लेक्चर, ठीक ना, कैसा रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको समझ में आया?
तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक आप इसको सेंड कीजिए, ठीक ना, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने इस नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप ही को फ़ायदा होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम कब लाइव आते हैं, कब वीडियो डालते हैं, इन सारी बातों को आपको मिल जाए। इसको पार्ट 2 हम लोग जल्द लाएंगे, यदि आप कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।